हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं बायोलॉजी का चैप्टर 3 जिसका नाम है परिवहन। चैप्टर का हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, जितना भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न 7 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है सभी का हम लोग इस वीडियो में आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला देखिए क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है कि जाइलम और फ्लोएम के मुख्य भेदों को लिखे थे। ये दोनों में अंतर लिखना है, भेद लिखना है। तो देखिए हो जाएगा, इधर देखिए जाइलम ये हो गया फ्लोएम हो गया। तो जाइलम में ये मृत कोशिकाएं होते हैं और फ्लोएम में जीवित कोशिकाएं होते हैं। ठीक है, और इसका देखिए हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि यह जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। और इसका हो जाएगा कि यह खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है। इसका तीसरा हो जाएगा, इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है और इसमें होता है पदार्थों का ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, ऊपर की ओर होता है जाइलम में, और फ्लोएम में क्या होता है, नीचे ऊपर दोनों तरफ होता है। ये था पहला का आंसर। चलिए अब देखिए दोनों तक दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, लंबे वृक्षों में पूरी ऊंचाई तक जल कैसे चढ़ता है समझाएं। किस तरह से जल जो है चढ़ता है बड़े बड़े पौधों में, बड़े बड़े पेड़ों में किस तरह से चढ़ता है। इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि एक कोशिकीय पौधे यथा कैलेमाइडोमोनस, यथा मतलब होता है जैसे यानी एग्जाम्पल, यूग्लिना एवं सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विसर्जन द्वारा होता है। कैसे होता है, तो होता है परिवहन किस तरह से होता है, विसर्जन द्वारा होता है। किंतु जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए खास परिवहन तंत्र होता है। इस पौधे में जाइलम एवं फ्लोएम विशिष्ट परिवहन ऊतक है। ये लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में होती है। ये ऊतक जड़ से तना एवं पत्तियों तक फैले होते हैं। ये जो ऊतक होते हैं कहाँ से फैले होते हैं, जड़ से तना तक और एवं पत्तियों तक क्या होते हैं, फैले होते हैं। पत्तियों में ये सिराएं एवं उनकी शाखाओं के रूप में देखी जा सकती है। जल एवं खनिज लवणों को जड़ द्वारा खींचे जाते हैं। जो जल और जो खनिज होता है उसको कहाँ से लिया जाता है, तो जड़ के द्वारा लिया जाता है। ठीक ना, तथा जाइलम और पत्तियों तक पहुँचाते हैं। जो जाइलम है वो क्या करता है, पत्तियों तक पहुँचाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को फ्लोएम ऊतक विभिन्न अंगों से पहुंचाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो होता है वो भोज्य जो पदार्थ होता है, जो विभिन्न उसके अंग है, ठीक ना, वहाँ तक क्या करते हैं, वो पहुँचाते हैं। इसी प्रकार बड़े जटिल वृक्षों में विभिन्न ऊंचाइयों तक जल का संवहन होता है। जाइलम को जल संवाहक भी कहा जाता है। जो जाइलम है उसको क्या कहा जाता है, जल संवाहक कहा जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि जाइलम को इनमें से क्या हम लोग कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो जल संवाहक कहते हैं। ठीक ना, इसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज पदार्थों को ऊंचाइयों तक पहुँचाते हैं। ये था दूसरा का उत्तर। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है कि पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, सचित्र वर्णन करें। ठीक है, हमको क्या करना है, सचित्र वर्णन इसको करके हमको दिखाना। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि पौधों में खाद्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थों जैसे एमिनो अम्ल का स्थानांतरण पौधों में सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। ठीक है, अभी ये देखिए यहाँ पे है कि अधिक सांद्रता वाले भागों में संभरण सिरे और कम सांद्रता वाले भागों को उपयोग सिरे कहते हैं। ठीक ना, जो कम जो संभारण जो होता है, ठीक ना, कम जो जो अधिक सांद्रता वाले जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, संभारण सिरे कहते हैं, और जो कम सांद्रता वाले जो भाग होते हैं उसको उपयोग सिरे कहते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम की चालनी नलिकाओं द्वारा होता है। यह नलिकाएं अत्यंत छोटे छिद्रों वाले प्लेट से जुड़ी हुई रहती है, अतः ये नलिकाएं खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होता है। ठीक है, ये देखिए है, इसका क्या है, फिगर है, आप फिगर यहाँ पे देख सकते हैं इसका। ये फिगर कॉपी में आप जहाँ पे लिखिएगा उसको यहाँ पे पार लीजिएगा। देखिए यह क्या है, खादों का उच्च सांद्रण है। ठीक ना, तो ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा, क्या आएगा, ऊपर से नीचे की ओर। देखिए सभी आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। खादों का सांद्रण हो गया, ये देखिए हो गया सखी कोशिकाएं, इधर ये सभी जो है ये सभी हो गया सखी कोशिकाएं हो गया। ठीक ना, ये इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, इसको कॉपी में फाड़ लीजिएगा और सभी का नाम भी लिख दीजिएगा जिस तरह से लिखा हुआ। और आगे देखिए है कि किस तरह से कार्य करता है ये भी देखिए है, तो यहाँ पे ये भी क्या कीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में कि फ्लोएम की चालनी नलिकाओं द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन इस प्रकार पौधे में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है जो जड़ से पौधों की ऊपरी भागों की ओर एक दिशीय पथ में गति करता है। ठीक है, ये यहाँ तक आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब चौथा का आंसर देखते हैं। चौथा क्या है कि मनुष्य के
रक्त की संरचना का वर्णन करें। मनुष्य के जो शरीर में जो ब्लड होता है, खून होता है, यानी कि जो रक्त होता है, उसका क्या करना, संरचना का वर्णन करना। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि रक्त एक तरल ऊतक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि रक्त एक कैसा ऊतक है, तो तरल ऊतक है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, आप याद रखिएगा। इसे परिवहन योजी ऊतक भी कहा जाता है। इसमें 55 से 60% हिस्सा लिए घोल रूप में पाया जाता है। इसे प्लाज्मा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। शेष भाग में रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। रक्त गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। इनकी संरचना एक इस प्रकार है। चलिए देखिए किस प्रकार है। तो देखिए पहला होता है प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा क्या है, तो यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव्य है। यह रक्त में लगभग 55 से 60% होता है। इसमें 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक लवण और 0.18% ग्लूकोज, 0.5% वसा तथा शेष कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा कि रक्त में जो होता है प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 55 से 60% जो है प्लाज्मा पाया जाता है रक्त में। ठीक है, अब दूसरा देखिए इसका है कि रक्त कोशिकाएं आयतन के हिसाब से यह कुल रक्त के करीब 40 से 48% भाग है। स्त्रियों में इसकी संख्या कम तथा पुरुषों में अधिक होती है। ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, पहला देखिए है कि लाल रक्त कण। ठीक है, लाल रक्त कण क्या है, तो इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक लोह युक्त हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का लाल रंग दिखाई देता है। यह ऑक्सीजन का वाहक होता है। पूछता है क्वेश्चन की लाल अति खून का यानी रक्त का लाल रंग होना किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब इसका देखिए दूसरा है कि श्वेत रक्त कण। ये क्या है, तो ये अनियंत्रित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। ये रंगहीन कोशिकाएं होती है। जो श्वेत रक्त कण जो होता है ना, ये रंगहीन होते हैं। ठीक ना, इनके कुछ कोशिकाएं के जीव द्रव्य में दानेदार कण पाए जाते हैं। प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उभयनिष्ठ हो सकते हैं। ये हो गया इसका। अब देखिए अगला है, देखिए प्लेटलेट्स या रक्त पट्टिकाणु। ये देखिए क्या होता है, यह अनियंत्रित आकार का तारानुमा कोशिकाएं। इनकी संख्या प्रति घन मिलीमीटर 1.5 से 3 लाख तक होती है। इसे बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। यह रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। जैसे जब शरीर में कहीं पे कट जाता है तो ब्लड निकलने लगता है, तो वो जम जाता है। तो वो किसके कारण जमता है, यही प्लेटलेट्स के कारण जमता है। ठीक ना, यही देखिए बोल रहा है कि यह रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। अब चलिए 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। वर्णन की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से देखिए बायोलॉजी में 5 से 6 डायग्राम होते हैं। ठीक ना, और उसमें से प्रत्येक वर्ष एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो 5 से 6 जो डायग्राम है, अगर वो सभी आप अगर याद रखिएगा तो समझिए आपका 5 से 6 नंबर फिक्स है। तो ये देखिए आप बना लीजिएगा इसको, मानव हृदय का ये है चित्र। आप इसको क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। देखिए क्या कौन सा क्या है, ये देखिए बायान निलय है, यहाँ पे ये अंतरनाल भित्ति है। फिर ये देखिए यहाँ पे पश्चिम महाशिरा है। ये जो इस तरह से जो लाइन देख रहे हैं ये है पश्चिम महाशिरा है। ये देखिए फुसफुस शिराएं, ये दोनों जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो दोनों देख रहे हैं यहाँ पे फुसफुस शिराएं इसको बोलते हैं। ये जो ऊपर की ओर जा रहा है इसको महाधमनी बोलते हैं, इसको फुसफुस धमनी बोलते हैं। इसको इस तरह से इस सभी का नाम है। तो आप लोग इसका नाम भी याद रखिएगा और इसको ड्रॉ भी कर लीजिएगा कॉपी में, और याद रखिएगा इसका संरचना को। चलिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करिए। यहाँ पे भी मनुष्य का हृदय का ही करना है, लेकिन यहाँ पे संरचना का सचित्र वर्णन करना है, यानी फिगर का क्या करना, वर्णन करना। तो चलिए वर्णन करते हैं। देखिए हृदय का आकार त्रिकोण होता है। कैसा होता है, त्रिकोण होता है। इसका चौड़ा भाग आगे की ओर और सकरा भाग पीछे की ओर है तथा बाईं तरफ झुका होता है। हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली अंदर बंद होता है, जिसे हृदय वरण पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम की दोनों झिल्लियों के बीच की गुहा को पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए इसको। मनुष्य तथा मेमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं में 4 वेशम जो दायां और बायां अलीद या अरिकिल तथा दायां और बायां निलिकाय या वेट्रिकल कहलाते हैं, तथा ये दोनों एक विभाजिका एवं या सेप्टक, ठीक ना, के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। इसको आप यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक ना, देखिए ये यहाँ पे भी फिगर इसका भी पारना पड़ेगा आपको हृदय का। ठीक ना, तो यहाँ से भी आप लोग पार लीजिएगा। यहाँ तक देखिए ये थोड़ा सा वर्णन करने के लिए था, तो थोड़ा सा बड़ा होगा ही। ये वाला आप यहाँ तक लिख लीजिएगा 6ठा का उत्तर।
7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के हृदय की कार्यविधि को समझाएँ। मनुष्य का जो हृदय है कैसे कार्य करता है ये देखना है। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। जो हृदय का जो काम है, शरीर में जितना भी खराब जो ब्लड है, खून है, अशुद्ध जो रक्त है उसको क्या करता है? ग्रहण करता है, अपने ओर लाता है। वह उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेजता है। वह जो है क्या करता है, अशुद्ध जो रक्त होता है उसको शुद्ध करने के लिए ऑक्सीजन की सहायता से शुद्ध होता है, उसको कहाँ भेजता है? फेफड़ा में भेजता है, लंग्स में भेजता है। हृदय पुनः उस शुद्ध रक्त को फेफड़े से ग्रहण करता है और शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है, और फिर जो हृदय का होता है वो जो लंग्स में जो भेजा था शुद्ध रक्त को उसको क्या करता है? फिर हृदय में लेके आता है और फिर उसको क्या करता है? शरीर के चारों तरफ भेजता है, यानी पंप करता है, जिससे संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। यह कार्य हृदय की पेशियां भित्ति के संकुचन के द्वारा संपन्न होता है। ये आप लोग जानते हैं कि ये जो शरीर में जो ब्लड का संचालन होता है, जो ब्लड चलता है, कितने स्पीड से चलता है? तो 400 किलोमीटर पर हावर, यानी कि 1 घंटा में 400 किलोमीटर के स्पीड से ये क्या होता है? जो हमारे शरीर में जो ब्लड है वो गमन करता है। ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं कि यह कार्य हृदय की पेशीय भित्ति के संकुचन के द्वारा संपन्न होता है। हृदय के वेस्मोअलिद और नीलय में बारी बारी से संकुचन तथा थिलन होता है। हृदय के वेस्मों का संकुचन सिस्टाल तथा थिथिलन डायटोल कहलाता है। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त को महाशिराओं एवं एक पथ से महाशिरा के द्वारा दाएं अलिद में पहुंचाता है। फेफड़े से शुद्ध रक्त फुसफुस शिराओं के द्वारा बाएं अलिद में पहुंचाता है। इसके बाएं बाद दोनों अलिदों में संकुचन तथा साथ साथ दोनों निलय में शिथिलन, फलतः अशुद्ध रक्त दाएं अलिद में दायां अलिद निलय छिद्र द्वारा दाएं निलय में तथा शुद्ध रक्त बाएं अलिद से बाएं अलिद निलय छिद्रों के द्वारा बाएं निलद में पहुंचाया जाता है। ठीक ना। तो इस तरह से आपको यहाँ तक लिख लेना है इसका 7वां का उत्तर। ठीक है। तो देखिए आप लोग को इतना अच्छा से आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर लेके आते हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आप लोग के सपोर्ट से हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, तो आप लोग सपोर्ट अपना ज़रूर बनाए रखिए। ठीक है। तो बस सपोर्ट किस तरह से आप करिएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा।